now we are starting one new topic which is a little bit complicated, but before we start, let's discuss p value का interpretation. So p value का interpretation is nothing. जब हमारा एक x bar की value आ रही है, so there is some observation that we are making. P value is the probability of observing a particular x bar or any x bar greater than that. So यहाँ पर अगर मैं just a minute, यहाँ पर जो मेरा अगर मेरी एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर इतनी है, ठीक है, और सपोज मेरी पी वैल्यू इतनी थी सपोज, तो यानी इसका मतलब क्या है, ये एरिया, दैट मीन्स पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन एक्स बार equal to the observed value or any x bar greater than the observed x bar. So this is the interpretation of p value. नाउ स्टार्टिंग विद टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स. अभी अभी हमने डिस्कस करा कि जब हम ये पूरा नल हाइपोथेसिस कर रहे हैं या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम दो तरह की गलतियां कर सकते हैं. एक सबसे कॉमन गलती है कि हमारा जो नल है वो सच्चा है. सच्चा है यानी हमारी जो पॉपुलेशन की वैल्यू है वो सच में 2400 है, लेकिन हम ये उसको रिजेक्ट कर देते हैं. तो हम ऐसा कितनी बार कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट. तो यहाँ पर मेरा ये नल की वैल्यू ये सच है, लेकिन हम कब रिजेक्ट कर रहे हैं, इतने परसेंट हम रिजेक्ट कर रहे हैं. तो सपोज करो मेरा सैंपल की वैल्यू मैंने यहाँ ऑब्जर्व करी और वो रिजेक्ट कर दिया. तो अगर कोई भी सैंपल की वैल्यू इस रेंज में आए या इस रेंज में आए और मैं उसको रिजेक्ट कर दूं, तो यानी ये गलती है. तो दैट मीन्स अगर मेरा इस केस में अल्फा 5% है, तो मेरा जो टाइप 1 एरर है उसकी वैल्यू 0.05 है. तो इन दिस केस योर टाइप 1 एरर इज नथिंग. द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल इज अल्फा. व्हाई? बिकॉज ओनली इन 5% केसेस हम गलती से रिजेक्ट करते हैं. दैट इज द होल मीनिंग ऑफ अल्फा. नाउ लेट्स कम टू टाइप 2 एरर. टाइप 2 एरर माने probability of accepting a false null given this is true. So basically मेरा जो null की वैल्यू है हमने एक्सेप्ट कर लिया दैट योर एच नॉट इज इक्वल टू 2400, बट दिस इज नॉट ट्रू. सो तुम्हारा जो एच नॉट है उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, बट हमने ये ट्रू एज्यूम कर लिया, हमने गलती से इसको एक्सेप्ट कर लिया. तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ये एरर करने की, दैट इज बीटा. तो इसको अब हम निकालना सीखेंगे. इसको कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, एक तरह से 2-3 क्वेश्चंस करोगे तो ये बीटा निकालना आ जाएगा. अब इस केस में तुम्हें अल्फा गिवन है इतना, ठीक है, और हमें गिवन है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू 2400 हम थ्रू आउट एज्यूम कर रहे हैं. अगर मेरे अल्फा की वैल्यू 5% है और ये वन टेल्ड टेस्ट है, तो जेड की वैल्यू टेबल में से देख लेंगे इतनी आ जाएगी. ये वन टेल्ड टेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा अपॉन रूट एन, दिस इज नथिंग बट सिग्मा अपॉन रूट एन. तो यहाँ पर हमने एक्स नॉट निकाल ली, एक्स नॉट बार. What is this x naught bar now? हमने ये निकाला कि अगर हमें पता था कि तुम्हारा जो म्यू है उसकी वैल्यू 2400 अगर हमने एज्यूम करी, तो अगर x बार की वैल्यू इस वैल्यू या इस वैल्यू से कम होगी तो हम क्या करेंगे, नल को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम नल को रिजेक्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमने एज्यूम करा कि मेरा जो पॉपुलेशन मीन है इतना है और मेरा जो z की वैल्यू है वो इतनी है. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार फॉर विच आई डू नॉट रिजेक्ट द नल. सो आई विल एक्सेप्ट द नल इफ माई x इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू. आशी, इतना समझ आया? यस मैम. नाउ बट अब क्या ये नल 2400 के इक्वल है? नल इज नॉट इक्वल टू 2400. ट्रू नल की जो मेरी वैल्यू है इट इज इक्वल टू दिस, ये हमें गिवन होगा. तो ये इसको हम कहते हैं म्यू ए. तो अगर नल 2400 नहीं है तो म्यू ए की वैल्यू क्या है, ये है. तो जब मेरे म्यू ए की वैल्यू ये है, तो यानी मेरा असली जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैंपल मीन्स का वो कैसा दिखता है, ऐसा. तो यानी बीच में 2400 होने की जगह पे ये होना चाहिए था. तो हमने ये गलती कर दी है, तभी गलती करी है, तभी तो एरर हुआ है. तो अब इसी वाले चार्ट में हम ये x की वैल्यू मार्क कर लेंगे जो हमने यहाँ से निकाली है. ये प्रोसीजर है. तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, हमें ये निकालना है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सच्ची है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम नल को एक्सेप्ट कर लेंगे.
एक्सेप्ट कब कर रहे हैं, जब x की वैल्यू इतनी आ रही है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सच्चे नल की वैल्यू चाहिए, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू ये जो निकाली, यहाँ पर आप सच्चे वाले नल की वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज नथिंग बट दिस, एंड नाउ यू हैव द z की वैल्यू। तो ये z की कौन सी वैल्यू आई, ये वाली, यहाँ पर z की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, तो ये z की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास z की वैल्यू है तो हम z टेबल से ये एरिया भी देख लेंगे। हमें कौन सा एरिया चाहिए, बीटा इज इक्वल टू दिस होल एरिया, so 0.5 plus this area is equal to beta. This is known as the this is known as the probability of accepting a false null. इसका प्रोसीजर है, दो स्टेप प्रोसीजर है। एक, हम डायग्राम बनाएंगे फॉल्स नल का और एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड प्रोसीजर, हम एक ट्रू नल का डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल के बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद एक और कंसेप्ट है, पावर ऑफ अ टेस्ट। पावर ऑफ अ टेस्ट का मीनिंग ये है, लाइक्लीहुड दैट द टेस्ट वुड लीड टू अ करेक्ट डिसीजन। मतलब कि अगर इस वाले केस में नल अगर फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए था। तो पावर ऑफ द टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस बीटा। इसको लर्न कर लेना और इसको निकालना सीख लेना। पेपर में बीटा की इंटरप्रिटेशन पूछी है, पावर ऑफ द टेस्ट की इंटरप्रिटेशन पूछी है, और ये निकालना कई बार दे देते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैलकुलेट अल्फा एंड बीटा। अब इसके कुछ रूल्स हैं। तो बेसिकली रूल्स क्या है, अगर अल्फा बढ़ता है तो बीटा कम होता है, अगर एन बढ़ता है तो इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। ये रूल्स तुम्हारी इस चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। सो अभी हम ये पूरा चैप्टर की वीडियो देखेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरप्रिटेशंस और पास्चर देख लेना। अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है। और लास्ट में जो रिलेशनशिप्स है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। अगर डाउट आए रिलेशनशिप्स में, सो यू कैन आस्क मी। दिस फिनिशेज योर चैप्टर 7। आई एम रिपीटिंग, जो करवाया है वही इंपॉर्टेंट है। फालतू में इधर उधर की चीजों में पढ़ के चैप्टर में कॉम्प्लिकेट मत होना। तुम्हारा जीई का पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। इंटरप्रिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्प्लेक्स चीजें करने के चक्कर में बेसिक चीजें मत छोड़ देना। और बीटा निकालना सीख लेना। इसके 2-3 और एग्जाम्पल है, वो भी कर लेना। आशी, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Should I repeat something, alpha, beta, likelihood or anything? No, ma'am, सब समझ आ गया. ठीक है, अगर कुछ डाउट आए टू अदर्स ऑल्सो हु वुड वॉच द वीडियो, इट्स नॉट दैट यू डू हैव टू आस्क ऑन व्हाट्सएप ओनली, यू कैन अरेंज अ कॉल विद मी, आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स अगेन व्हेनेवर यू आर स्टक, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो ऑन 1.5x, जल्दी हो जाएगा। ओके, अभी लीव दिस, ठीक है आशी, लेट्स स्टॉप रिकॉर्डिंग।